ओके सर, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि आज थोड़ा विलम्ब हो गया, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इनके सर्विस प्रोवाइडर से ही आ रही थी, इसलिए ये फिर विलम्ब हुआ। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप लोग को काफी वेट करना पड़ा, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने कंट्रोल में फिर होती नहीं है। फिर से आप सारे लोग का फिर इस सेशन में, स्कूल लीडरशिप के सेशन में बहुत बहुत वो अभिनंदन। और मैं फिर से ये सीआरटी यूपी का धन्यवाद देना चाहूंगा, और श्री अजय सिंह जी का, कि जिन्होंने आज फिर मुझे इनवाइट किया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिर हम लोग ने जो फर्स्ट डे को जो बात की थी, उस चीज को हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ाना चाहेंगे। और फर्स्ट डे जो हम लोग ने बात की थी वो 31 जुलाई को, हाँ, तो उसमें ये था कि हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि स्कूल लीडरशिप है क्या, लीडर क्या है, लीडरशिप क्या है, पर्सनल लीडरशिप क्या है, स्कूल लीडरशिप क्या है, और एजुकेशनल लीडरशिप क्या है, क्या रोल्स होते हैं, क्या फिर क्या 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 क्वालिटीज होने चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा एक अगले स्टेप में हम थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे। हमने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि ये स्कूल लीडरशिप का जो एक इशू है, ये एक बहुत बड़ा ओशन है। और फिर हम एक इस आगे के 45 मिनट्स में हम एक टॉपिक आज के लिए चुने हैं, स्कूल लीडर एज ए इनेबलर। तो फिर आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक जो स्कूल लीडर होता है वो कैसे सक्षम होता है, हम उसको कैसे योग्य बनाते हैं। तनवीर, अगर आप स्लाइड अगर दिखा पाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, और हम एक वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। इस जो वीडियो अभी दिखाया जाएगा उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। अच्छा तो होता कि उस वीडियो के बाद हम थोड़ा सा वो आपस में चर्चा कर पाते, बट किसी भी साथी को का कोई भी कमेंट हो या कुछ रिफ्लेक्शन हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में डेफिनेटली लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने चुना है, स्कूल लीडर्स एज इनेबल, एक सक्षम करता, एक योग्य करता। तनवीर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आज के प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा स्नैपशॉट हम बता देंगे कि स्कूल लीडरशिप एस्टैब्लिशिंग स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप के ऊपर हम एक वीडियो दिखाएंगे, एक लीडिंग टीचिंग एंड लर्निंग पे एक वीडियो दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि एक लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल में हम कैसे करते हैं। और जो हमने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग स्कूल लीडर एज ए इनेबल, बीइंग ए स्कूल लीडर इन इंडिया, थिंकिंग ऑफ ओन लर्निंग एज ए स्कूल लीडर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज ए लीडर। तो आज का जो हमारा 45 मिनट्स का जो हमारा सेशन है उसमें हम इन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तनवीर, नेक्स्ट वीडियो ऑन कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड, और वीडियो ऑन कर देंगे। तनवीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो सर, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। मैं सेकंड स्लाइड चलानी सर, दिस वन, थर्ड स्लाइड में यूट्यूब लिंक है। हाँ, यस, एग्जैक्टली। ये वीडियो जो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो हमारे लखनऊ का ही एक स्कूल है, वहां पे हमने इस वीडियो को शूट किया था। और जो भी वीडियो आज भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ वो सारे रूरल स्कूल्स के हैं, यूपी के ही हैं, और वो लखनऊ के ही 30-40 किलोमीटर के फिर अंदर के वीडियोज हैं।
हम चाहेंगे कि हाँ स्क्रीन फुल कर देंगे। हाँ चलो, जब यहाँ आए तो विद्यालय की व्यवस्था, When I came here, the facilities at the school were not good. यहाँ के This was affecting the children and the parents. उसके लिए हमने So we contacted the BDO and the engineer वीडियो साहब से मिलकर and brought them here day and night to work out a scheme to get things working. लेके वीडियो साहब को, इंजीनियर को आके, There were huge potholes and rugged jungle right in front of the school. जंगल था, This was one of the reasons why parents didn't want to send their kids here. तो उसके लिए हम वीडियो साहब, We met with the BDO, the SDM, the village council head, a BDC member and the block pramuk. After consulting all of them, we filled in the potholes and cleaned up the school completely. ये करवाया, उसके बाद जाके Only after this could the parents and the community start to consider having any attachment towards this school. बढ़ पाया। When I came here in 2009, there were only 9 students in the school. This school is in a small village with a population of 300. There are 5 Montessori schools running here, and parents had more of an inclination towards the Montessori schools than this one. That's why there were only 9 students in this school. I put in a lot of effort. I went from door to door to persuade the guardians personally. और I got in touch with the village education committee and the school management committee. I set up meetings with the committees. I tried to convince them. I asked them to send their children to our school for just 1 year and compare the education in the Montessori schools with our education for 1 year, and then decide what they were getting there and what they got here. बराबर जब मीटिंगें We continued to regularly organize 2 meetings a month to try and convince them, and gradually the parents began to trust us and started sending their kids to us. का माहौल देख 1 year passed. They compared the work cultures of both the schools, and since then their preference for this school has increased. ये कार्य योजना Every day after school, we all prepare the next day's work plan. We decide what we want to do and any new things we want our students to learn and what teaching materials will be required. One of the 3 teachers takes on the responsibility for getting hold of the materials needed to introduce any new topics. We have followed this way of doing things from the beginning. So it wouldn't take long for a new teacher to get used to our systems here. शुरू से हमारा ये माहौल चला रहा है, तो उसमें They would fit into the work culture here in no time. और डेली की कार्य योजना We prepare and implement daily work plans. लागू करते हैं विद्यालय। हाँ दोस्तों, तो हम लोग ने इस वीडियो में क्या देखा? अच्छा तो होता कि हम सब आमने सामने होते और डिस्कस करते। मैं कुछ लोगों से रिफ्लेक्शन चाहूंगा कि इस वीडियो को देख के आपका क्या रिफ्लेक्शन हुआ। हमने देखा कि एक टीचर, एक स्कूल लीडर, एक हेडमास्टर जब अपने स्कूल में उसकी पोस्टिंग हुई तो उसने देखा कि केवल 9 स्टूडेंट थे, और उसने फिर उसके एफर्ट से आज हमारे उत्तर प्रदेश का ये एक बहुत नामी जानी स्कूल हो गया है। और इसमें सारा एफर्ट जो था इस स्कूल लीडर ने वीडियो से, विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर से, स्टूडेंट से, कम्युनिटी के लोग से घर घर जाके उन्होंने जस्ट रिक्वेस्ट किया, टीचिंग लर्निंग पे फोकस किया, कम्युनिटी के साथ रिश्ते पे जस्ट किया। और जो भी लोग अपने बच्चों को सो कॉल्ड इंग्लिश स्कूल में भेज रहे थे और इनके रिक्वेस्ट पे वो सारे बच्चे आए, और फिर अंत में उन्होंने देखा कि जो इसका रिजल्ट है इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो हम सारे लोगों को हम चाहेंगे, जो भी हमारे टीचर एजुकेटर साथी इसको देखे हैं, कहीं ना कहीं पे इस वीडियो को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि आप जब किस स्कूल में थे या आपने काफी स्कूल का विजिट किया होगा तो फिर क्या स्थिति रहती है। और हम प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सारे स्कूल के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, बट हमने देखा कि एक स्कूल लीडर बहुत कम रिसोर्सेज के साथ उसने कितना एफर्ट किया और उनका डिटर्मिनेशन था, उनका कन्विक्शन था कि नहीं
हम यहाँ के स्कूल की हालात को बिल्कुल बदलेंगे और उसके लिए जो भी होगा हम जस्ट करेंगे। तो हम इसके बाद आपको थोड़ा सा एक दूसरा वीडियो दिखाएंगे। मुझको बहुत अफसोस है कि इस वीडियो के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बट आप थोड़ा सा फिर अपने साथ या आपके साथ अन्य साथी अगर हैं तो आप थोड़ा सा इस वीडियो पर रिफ्लेक्शन करेंगे कि इस 3 मिनट के वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हाँ, हम चाहेंगे कि हम एक दूसरा वीडियो आपको को दिखाएं। हमारे पास 2 और छोटे छोटे वीडियोस हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तनवीर स्लाइड 4 का वीडियो दिखाएंगे जरा। ये भी हमने एक लखनऊ के ही पास एक स्कूल है, उसमें इस वीडियो को हमने शूट किया था। ज्यादा लेक्चर मेथड ज्यादा थी शिक्षकों में। Previously, the teachers used to mostly teach through the lecture method. पद्धति आई, एलएम मेथड आई। When the lecture teaching method was introduced, we started dividing the children into groups where they sit together and give presentations. प्रेजेंटेशन बच्चों के द्वारा। I also promoted this method to encourage the children to explain things on the board. एक ग्रुप बनाते हैं और फिर बच्चे आते हैं। They form their own groups and present on the board. बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना। My aim was to give every child an opportunity to present their view. क्लास में लेक्चर मेथड ना। The children should not be shy or sit too quietly. We don't want the lecture method in the classroom, but instead we prefer to see the children give presentations. Whatever they have understood of the subject matter, they should explain it on the board and give a presentation of the subject matter. We ask the teachers if they have finished their syllabus and whether the children are learning. I also go amongst the children and ask them to confirm whether they have understood what the teachers are saying. I'm trying to find out what's really happening from both sides. I ask them to check if the teacher has explained properly and whether the children need further explanation. Even if the teacher should have explained further, I never reprimand them. तो आपने इस वीडियो में देखा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको हम कैसे इनकरेज करते हैं। हम लेक्चर मेथड हमारा कम से कम हो और हम पार्टिसिपेटरी वे में बच्चों को पीयर लर्निंग हो, उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो, स्टोरी के माध्यम से हो, और ड्रामा के माध्यम से हो, सॉन्ग के माध्यम से हो। तो एक स्कूल लीडर में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि उसने कैसे, जिस स्कूल में 9 बच्चे आते हों, आज उसने बहुत कम समय में अपने कोशिश से अपने स्कूल के 2-3 टीचर्स के साथ कैसे उसने एक यूपी का एक काफी जाना माना स्कूल बनाया, जहां की उल्टा हुआ, लोग सरकारी स्कूल छोड़ के वो अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, बट यहाँ ऐसा हुआ कि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में फिर ये आने लगे। तो हमने देखा कि पहले वीडियो में कैसे स्कूल हेडमास्टर, स्कूल लीडर अपने कुछ साथियों के साथ, इतने लोगों के साथ संपर्क बनाया, समुदाय के साथ संपर्क बनाया और स्कूल की स्थिति हुई। आपने ये भी देखा कि हर एक दिन स्कूल जब ओवर हो जाता है तो वो अगले दिन हमको क्या करना है, वो सारे स्टाफ के साथ बैठ के, सारे टीचर्स के साथ बैठ के वो प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे पहले क्लास में ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सेकंड क्लास में कैसे पढ़ाना है, कि क्या पढ़ाई, तो एक पूरी योजना बनती है। हमने दूसरे वीडियो में देखा कि टीचिंग लर्निंग के ऊपर कितना फोकस किया जाता है कि हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल हम कम से कम करेंगे और हम ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। पीयर लर्निंग हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, ग्रुप वर्क हुआ, सॉन्ग्स हुआ, गेम्स हुआ, उसके माध्यम से हम टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को हम प्रमोट करते हैं। हम तीसरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम फिर इन तीनों वीडियो के ऊपर रिफ्लेक्शन करते हुए अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस वीडियो में देखते हैं कि स्कूल में हम कैसे लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये भी वीडियो हमने लखनऊ के आसपास के ही स्कूल में लिया था। स्कूल का नाम मैं भूल गया हूँ क्योंकि 8 साल हो गए हैं शायद, तो फिर बट इस वीडियो को फिर आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे।
जब हम वर्ग में जाते हैं तो हमसे बच्चे शिक्षकों को When I go to the classroom, the teachers and the children appreciate that their principal is among them and is overseeing their work. कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। The children are happy and the teachers are also pleased that whatever they are teaching in the class, the principal is observing it. अध्यापक भी आकर के मेरा देख-रेख कर रहे हैं, शामिल होते हैं। वर्ग आनंददायी थे, वर्ग कक्ष आनंददायी। There is curiosity among the children. जिज्ञासा था। And there is a good atmosphere between the teacher and the children. बच्चे खुशी। The children are happy. One child recites something and the other children repeat it. जिसको नहीं आता था उस शब्द का ज्ञान, वह भी बच्चे उसको। Those who are new to the material try to learn it and everybody is learning well. मैं जब से इसमें आई हूँ तब से मैं साफ सफाई बच्चों को ससमय। Since I have been in this school, I prioritize the cleanliness of the school and punctuality. विद्यालय में जितने भी हम मेरे वर्ग, the teachers always cooperate with me and promptly come to my assistance. मैं जब से इसमें आई हूँ, Since I started here, the school has opened on time. बच्चों को ससमय The विद्यालय, children arrive on time. चेतना सत्र होना। Every session starts on time. The school is clean and all the classes run on time. और बच्चे भी सब शिक्षा। All the children and the teachers attend their classes on time. और मैं हमारे सामने, Although we have had some challenges, I have not noticed any major difficulties. और बच्चे के अभिभावकों के, I have worked with the teachers and the parents. With their cooperation, I am doing my job with everyone's support. सहमति से। हाँ दोस्तों, तो आपने ये थर्ड वीडियो देखा जहां आपने देखा कि एक स्कूल लीडर जो है, स्कूल लीडर कैसे एक स्कूल में जो एक सीखने और सिखाने का जो एक वातावरण है, उसके लिए एक स्कूल हेडमास्टर वो फिर डिफरेंट क्लासेस में जाते हैं, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो रहा हो या फिर ओपन हो रहा हो या स्कूल के प्रांगण में फिर हो रहा हो। इससे बच्चों को भी बहुत इंकरेजमेंट मिलता है कि हमारी स्कूल लीडर, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो स्कूल हेडमास्टर हैं, वो हमारे पास आते हैं, हमारे बीच में बैठते हैं और सुनते हैं। इससे टीचर्स को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारे स्कूल हेडमास्टर्स आ रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि अगर टीचर कोई चीज अगर सही नहीं कर रहा है तो ये फीडबैक बच्चों के सामने कभी नहीं देते हैं। जब स्कूल आवर्स के बाद जब हमारा एक रिफ्लेक्शन सेशन होता है तो वहां पे लोग एक दूसरे को एक फीडबैक देते हैं, एक रिफ्लेक्शन करते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, इसको अगर ऐसे पढ़ाते तो शायद और अच्छा रहता। तो एक स्कूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लर्निंग एनवायरनमेंट हम बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए हम सबको एक लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सीखने सिखाने का वातावरण हम जब तक निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम लाइक बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने 3 वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की ये कोशिश की कि स्कूल लीडर जो होते हैं उनका क्या रोल है। और हमने पहले वीडियो में देखा कि वो शायद सोचते ठीक है चलो हमारी पोस्टिंग हो गई, 9 बच्चे हैं हमारे लिए तो और भी जैसे अच्छा है, आना है, अटेंडेंस बढ़ाना है। बट उन्होंने कितना एफर्ट लिया, स्कूल के जो बाकी टीचर्स थे उसको मोटिवेट किया और सब लोगों ने एक छोटी सी टीम बना के स्कूल कितना अच्छा किया। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो हम आपको आगे के स्लाइड्स में बताएंगे कि एक स्कूल लीडर का जो रोल होता है वो एक मल्टीपल रोल होता है। तनवीर, अब हम आप लाइक आगे की स्लाइड को दिखाएंगे। हाँ, तो हम थोड़ा सा आज जो हमने बात की कि फिर हम भी आप लोग के साथ एक वातावरण निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे इन वीडियोस के माध्यम से। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है स्कूल लीडर एज ए इनेबरर। इसका मतलब कि स्कूल लीडर जो होता है उसको हम कैसे योग्य बनाते हैं, उसको हम कैसे सक्षम बनाते हैं, उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं भी स्कूल लीडर छोड़ के मैं आप टीचर एडुकेटर्स की बात करता हूँ।
मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिव्यू, रिफ्लेक्शन और हम इम्प्रूवमेंट का तरीका ढूंढें। तो हमने यहाँ बताने की कोशिश की है कि टू रिव्यू योर स्कूल लीडरशिप स्किल्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इस धरती पे कोई भी टीचर हो, हेडमास्टर हो, टीचर एजुकेटर हो, डायरेक्ट प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी इंसान हो, हम लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और हम सबों को कंटिन्यूअस लर्निंग करना चाहिए। हम लोग को एक लगातार, उस दिन भी आपने देखा है कि एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटी होती है, जो कंटिन्यूअसली लर्न करता रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास डिग्री हो गई या हमारे पास बहुत क्वालिफिकेशन हो गई, बहुत सारे रिवार्ड मिल गए, बहुत सारे अवार्ड मिल गए, तो अब हमारा लर्निंग स्टॉप हो गया। तो कहते हैं कि एक अच्छे स्कूल लीडर को बहुत योग्य बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके लीडरशिप स्किल्स को रिव्यू करें और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां पे हमको लगता है कि नहीं, हमको थोड़ा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो सकते हैं, हमारे मैनेजरियल स्किल्स हो सकते हैं, हमारे टीचिंग स्किल्स हो सकते हैं, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स का इंप्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है। सेकेंड, टू डिजाइन योर लर्निंग पाथवे दैट इनहेंसेस योर स्कूल लीडरशिप। हमको एक डिजाइन करना ना होगा, और एक्सरसाइज इंडिविजुअली होता है कि हमको हमारा जो लर्निंग का जो हमारा रास्ता है उसको हमको डिजाइन करना होगा, ताकि हमारे अंदर जो लीडरशिप स्किल्स की जो कुछ कमी है उसको हम कैसे, उसकी भरपाई हम कैसे कर सके। वो जो हमारे अंदर जो गैप है, उस गैप को हम कैसे ब्रिज कर सके इस डिजाइन के। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इट मीन्स टू बी एन इनेबलर ऑफ लर्निंग इन योर स्कूल। और ये चीज तभी पॉसिबल है कि हमारा जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम किस ढंग से हम एक स्कूल के सिस्टम में उसको हम डालते हैं, हम कैसे एक प्रोसेस को हम बनाते हैं, एक प्रोसेस एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि हम सीखने की जो प्रक्रिया है फिर हमारे स्कूल में, उससे हम अपने लीडरशिप स्किल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं बीइंग ए स्कूल लीडर इन इंडिया। अगर हम देखें तो हमारा आरटी एक्ट जो फिर आया था, उसमें एक ये भी चीज कही गई थी कि स्कूल को और ऑटोनॉमी दिया जाए। जो ऑटोनॉमी पहले नहीं थी, ये फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले ये ऑटोनॉमी नहीं थी। और अभी हम देख रहे हैं कि 30 इयर्स बाद हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर आई है। तो फिर इन सारे एक्ट्स और पॉलिसी के माध्यम से, और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी जो पॉलिसी है, तो हम स्कूल को हम ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी प्रोसेस में भी बहुत वक्त लगेगा, बट अगर हम पहले से कंपैरिजन करें, जब हम लोग स्कूल में जब थे तो सारी चीजें बहुत सेंट्रलाइज होती हैं। हम देखें कि कुछ स्कूल लीडर्स वो जो होते हैं, उनका ये मानना है कि हम केवल टीचिंग पे ही फोकस करेंगे और बाकी चीजों को हमको फोकस नहीं करना है। तो उसी चीज को हमने कहा है कि जो कुछ स्कूल लीडर्स वो जो होते हैं, वो टीचिंग लर्निंग को ही फोकस करते हैं, और उनको लगता है कि हम कम्युनिटी के साथ हमारा रिश्ता, रिफ्लेक्शन हो, हमारा जो क्लासरूम प्रैक्टिस हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। इसलिए हमने इस चीज को मेंशन किया है कि कुछ स्कूल लीडर जो होते हैं वो टीचिंग लर्निंग पे फोकस करते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमको एक अच्छा स्कूल बनाने के लिए। कुछ लोग हैं टीचर्स के जो क्लासरूम प्रैक्टिस होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। कुछ लोग प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स पे स्कूल में जिसको फोकस करते हैं। जो आपने 3 वीडियो में जो देखा, तो आपने उन स्कूल लीडर से भी सुना कि हम स्कूल में प्रोसेस सिस्टम को हम कर रहे हैं, और हम जब तक वो डेवलप करेंगे तो उसी में हमारे जो बाकी टीचर्स हैं या टीचिंग स्टाफ हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ या बच्चे जो हैं, वो सब उसी सिस्टम में ढलते जाएंगे। कुछ लोग इस पे भी फोकस करते हैं कि एक हमको स्कूल का एक विजन बनाना है कि हम अगले 3 साल में, 5 साल में हमारा क्या विजन है। कुछ लोगों का फोकस होता है वो फिर स्कूल रिव्यू को फिर कंडक्ट करते हैं। कुछ लोग हैं एक डेवलपमेंट, एक स्कूल डेवलपमेंट का
प्लान बनाते हैं और कुछ लोग हैं कि जो कम्युनिटी को साथ लेके जिन समुदाय के बीच में, जिन गांव में या जो जिन ये इलाके में स्कूल है, वहाँ के समुदाय को लेके जो बच्चे आते हैं उनके अभिभावक को लेके वो एक प्लान बनाते हैं। तो फिर सारे स्कूल लीडर्स वो जो होते हैं उनका फोकस किसी चीज पे अधिक होता है, किसी चीज पे कम होता है। लेकिन हम जब एक बहुत अच्छे स्कूल का, एक बहुत अच्छे वातावरण का, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, अच्छे टीचिंग लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो हमको इन सारे एस्पेक्ट्स को देखना बहुत जरूरी होता है। और अंत में हम ये कहेंगे कि यू आर इनकरेज टू क्रिएट योर ओन रूट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए स्कूल लीडर या एज ए टीचर एडुकेटर हमको अपना रूट, हमको अपना प्लान खुद डिजाइन करना है, जो कि हमारे लर्निंग पे बेस हो, हमारे एक्सपीरियंस पे बेस हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों से कुछ अलग हो, लेकिन हमको वो अपना जो रास्ता है, हमारा जो अपना पाथवे जो है, उसको हमको अपने लर्निंग्स के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे हमको धीरे धीरे उसको फिर आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, हमको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम खुद सोचना शुरू करें। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा डिपार्टमेंट सोचेगा, हमारे सुपरवाइजर सोचेंगे, हमारे बॉस सोचेंगे, हमारे लाइन मैनेजर सोचेंगे, बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और अपने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि आज हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमको हमारे डिपार्टमेंट ने भेज दी और हम 1 महीने का कोर्स करके हम आ गए और सब कुछ खत्म हो गया। हम एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम CPD कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हमको लगता है कि आप एज ए टीचर एडुकेटर, आप जब BTC के लोगों को, ट्रेनीज को, और आप जब स्कूल में जाएंगे, हमको बहुत अच्छा है, मैं जब SCRT के साथ काम कर रहा था तो SCRT ने एक बहुत अच्छा एक अभियान चलाया था कि जितने डैट के फैकल्टीज हैं वो हैं उनको किसी न किसी स्कूल से जोड़ा गया था, ताकि उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो और भी अच्छे से फिर हो सके। और हमको भी लगता है कि एक टीचर एडुकेटर जब तक प्रैक्टिकली स्कूल के साथ ना जुड़ा हो तब तक हमारा खुद का जो अपना डेवलपमेंट है वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर अगर आपके स्कूल में, अगर आपके डैट में अगर पॉसिबल हो तो आप करेंगे, क्योंकि एक्चुअल लर्निंग जो है वो स्कूल से फिर आती है। तो आप जब टीचर्स को जब आप ट्रेन कर रहे हैं, या आप जब इन सर्विस वालों को आप ट्रेन कर रहे हैं, या जब स्कूल हेडमास्टर्स के साथ आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको इनकरेज करना है कि उनको अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उनको खुद सबसे पहले सोचना है, और उसके बाद ये कंसीडर करना है कि हमारे पास कौन कौन सा नॉलेज, स्किल्स है जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। कभी कभी हमको थोड़ा सा लोगों को हेल्प करना होता है, लोग समझने नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर कौन सा स्किल्स है, हमारे अंदर कौन सी अच्छाई है और कौन सा फिर एरिया है जिसको इम्प्रूव करने की फिर आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू विल कंसीडर व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स यू ऑलरेडी हैव एंड हाउ यू माइट डेवलप योर प्रैक्टिस एज ए स्कूल लीडर। हमारे अंदर जो भी स्किल्स अवेलेबल हैं उससे हम एक अच्छा स्कूल लीडर होने के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहां जहां पे हमको लगता है इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है उन एरियाज पे भी हम काम करें। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन प्रैक्टिस विद अदर कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। मैं आपको बताऊं तो मुझको लगता है कि हम जितना स्कूल के बच्चों से हम सीखे हैं उतना शायद हम किसी से ज्यादा सीखे नहीं होंगे। अभी जो मैं काम करता हूं तो मैं बिल्कुल प्रिमिटिव ट्राइब के साथ काम करता हूं, आदिवासियों के साथ, जो आदिवासी वो अभी भी पूर्ण पाषाण काल की तरह रहते थे हमारे देश में। फिर अभी भी बहुत सारे ऐसे PBT जी का कम्युनिटी हैं जो फिर बहुत कम से कम कपड़ा पहनते हैं, पेड़ पत्तों से अपना बदन ढकते हैं। तो आज के समय में मैं उन कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूं, और मुझको लगता है कि उनके पास शायद हमारे आपके तरह सर्टिफिकेट ना हो, डिग्री ना हो, बट उन बच्चों से और उन परिवारों से मुझको लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पे भी हमने उसी चीज को मेंशन किया है, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन
इन प्रैक्टिसेस, हम जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोगों को इनकरेज करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने टीचर्स के साथ, अपने टीचिंग स्टाफ के साथ, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, उतना ज़्यादा कुछ हम सीख पाएंगे और उतना ज़्यादा हमारा अच्छा एक्सपीरियंस हमारा हो पाएगा। हमारे जो फिर टीचर्स होते हैं उनको इनकरेज करने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हमने जस्ट मेंशन किया है, इनकरेज योर टीचर्स टू डेवलप रिफ्लेक्टिव एंड डिस्कर्सिव आइडेंटिटीज एंड रोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टीचर्स को इनकरेज करें कि जैसे आप कोई क्लास लेके फिर आप आ रहे हो तो उसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करें कि हम क्या क्या करते हैं। अगर इसी क्लास को हमको कल लेना है या एक हफ्ते बाद लेना है तो हम उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन हम उसमें इंश्योर कर सकते हैं, हम कैसे इंश्योर करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को इंजॉय करें, हमारा क्लास बोरिंग ना हो, और हमारे क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कैसे उन बच्चों तक हम सिखा पाएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। The aim is to be open about learning and inquiry towards the possibility of solving problem with one's own working environment. यहाँ पे मैं फिर उसी working environment और learning environment की बात हम कर रहे हैं। ये यहाँ हमारा लक्ष्य क्या है कि हम लोगों को हम encourage करें कि वो सीखने के लिए बहुत आगे आए, वो इंक्वायरी करें, हमसे जस्ट क्वेश्चन पूछे, और कोई समस्या हो तो उसके हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बिकॉज मुझको हमेशा ये लगा कि एक बच्चा कुछ पूछता है तो टीचर उनको इमीडिएटली रिप्लाई दे देता है। हमको लगता है कि ये शायद सही प्रैक्टिस नहीं होगा। हम एक वातावरण का निर्माण करें जिसमें बच्चे अपने प्रश्न के उत्तर को खुद ढूंढ सके। हम बच्चों को कैसे इनकरेज करें, उस वातावरण का निर्माण करें कि बच्चे बहुत सारे केसेस में अपने प्रश्न के उत्तर को खुद ढूंढ सके, और ये प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो बात हम कह रहे थे पहले की फिर स्लाइड्स में कि थिंकिंग ऑफ own learning as a school leader, thinking of your own continuous professional development, और like उसके लिए learning जो है एक बहुत बड़ा मंत्र है। चाहे आप टीचर एजुकेटर हो, आपकी जो भी योग्यता है, but learning is the most important room in this world. There is no room in this world which is bigger than the room of learning. सीखने का जो कमरा है वो इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा कमरा है, और फिर इससे बड़ा कमरा वो कोई है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, स्कूल लीडर्स विल नीड टू डेवलप ए ग्रेटर रेंज ऑफ स्किल्स। देखिए, ये बार बार स्कूल लीडरशिप के स्किल के ही ऊपर बात आ रही है कि हम कैसे अपना स्किल को डेवलप कर पाएं, ताकि हम जो भी हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटीज है, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज है, और जो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो मुझको को दिखाई नहीं देती, उसको हम कैसे ग्रैब कर पाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो स्किल्स हैं उसको हम कंटिन्यूअसली डेवलप कर सके। आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि जब हेडमास्टर, जब स्कूल लीडर स्कूल में आए तो 9 बच्चे थे, काफी प्रॉब्लम्स था, स्कूल के सामने बहुत बड़ा गड्ढा था, कम्युनिटी अपने बच्चों को भेजती नहीं थी, बट उन्होंने उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। इसके लिए भी हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने स्किल्स को डेवलप करें। बीइंग ए स्कूल लीडर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोल ऑफ टीचर। हम सारे लोग किसी न किसी स्कूल से पढ़े हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, और बहुत सारे लोग आप सरकारी स्कूल में आप पढ़े होंगे। तो हमने देखा होगा कि जो एक टीचर का रोल होता है और जो स्कूल लीडर का रोल होता है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। स्कूल के जो टीचर होते हैं वो आमतौर पे उनका मतलब गए, क्लास किए, वो आगे अटेंडेंस लिए, बट स्कूल लीडर वो जो होता है उनका रोल एक बहुत डिफरेंट होता है। Role of a school leader is to manage the day-to-day running of the school and to ensure that over a period of time the school provides the best possible education for the students in its community। और वो
प्रोसेसेस एंड सिस्टम जो है वो स्कूल में बनाते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि स्कूल हेडमास्टर्स की फिर पोस्टिंग होती है, बट मैं बहुत सारे स्कूल में गया हूँ जहाँ की, और आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया, लोग कहते हैं सर वो जो हेडमास्टर थे उनकी वजह से ये स्कूल बहुत अच्छा हो गया, या ये भी बहुत बार सुनने को मिलता है कि सर उनके वजह से जो हमारा स्कूल था वो फिर स्कूल में बहुत सारी गड़बड़ी हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्कूल लीडर का जो रोल है वो डे टू डे जो रनिंग है उसको इंश्योर करना, टीचिंग लर्निंग को इंश्योर करना, कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप को इंश्योर करना, बच्चे स्कूल में फिर आ रहे हैं उसको इंश्योर करना, हमारे जो टीचर्स हैं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उसको इंश्योर करना, सारे प्रोसेसेस हैं उसको इंश्योर करना, और जो हमने स्कूल का जो एक बड़ा सा जो डेवलपमेंट का जो प्लान किया है उसको इंश्योर करना। विलेज एजुकेशन कमेटी के साथ मीटिंग हो रही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ मीटिंग हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो हमने देखा कि एक रोल ऑफ टीचर और जो स्कूल लीडर है वो बहुत डिफरेंट होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभी हम थोड़ा सा आप सारे लोगों को हम बोलेंगे कि हम लोग थोड़ा सा अपने आंख को बंद करें और थोड़ा सा हम लोग जब अपने अपने स्कूल में थे तो हम थोड़ा उन दिनों को हम याद करें कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में टीचर का क्या रोल होता था, या हमारे जो स्कूल हेडमास्टर या जो स्कूल लीडर हैं उनका क्या रोल होता था। और हम आज से 10 साल बाद की चीज को हम देखें, हम 2020 में हैं, व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस जो है आज में और आज से 10 साल बाद के स्कूल में। और हम उसके पहले हम ये सोचे कि जब हम स्कूल में थे उस समय क्या स्थिति थी और आज 2020 में स्कूल की क्या स्थिति है, और फिर हम ये सोचे कि 2030 में क्या स्ट्राइकिंग डिफरेंस होगा। थोड़ा सा हम लोग 1-2 मिनट के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और आप सारे साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा पहले अपने स्कूल में जाएं और उन दिनों को याद करें कि स्कूल हेडमास्टर का क्या रोल था और टीचर का क्या रोल था। फिर हम लोग ये सोचें कि अगले 10 साल में 2030 में हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स किस जगह पे होगा और हम कहाँ पे देखना चाहेंगे, क्या डिफरेंस होगा। थोड़ा सा हम आपके के लिए 1-2 मिनट का आपको वक्त देते हैं कि आप थोड़ा सा डेफिनेटली सोचिए और साथ आप अपने स्कूल को याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान के साथ अपने स्कूल के दिनों को याद करेंगे, अपने टीचर्स को याद करेंगे, अपने स्कूल लीडर्स को याद करेंगे, और ये भी सोचेंगे 10 साल बाद जो हमारा अभी माहौल है, 10 साल बाद हमारा हम स्कूल कहाँ पे होगा, क्या फर्क होगा, और उस फर्क में हमारा क्या योगदान होगा। अगर कोई हमारे मित्र अपने थॉट को अगर इस चैट बॉक्स में भेज पाएं तो फिर बहुत अच्छा होगा। उसी के ऊपर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई साथी अगर आप क्या थॉट आपके दिमाग में फिर अभी आ रहा है, आप क्या स्ट्राइकिंग डिफरेंस विजुलाइज कर रहे हैं, अगर आप चैट बॉक्स पे डालेंगे तो शायद अच्छा लगेगा और हम उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तनवीर आगे के स्लाइड को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट। सो नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज ए लीडर, योर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज ए लीडर।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक लर्निंग डायरी मेंटेन करें। और आप सारे लोगों से भी मैं जैसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हम लोग एक टीचर डायरी होती है, तो फिर हमने एक रिसर्च किया था, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे विश्व के काफी सारे कंट्रीज में और काफी स्कूल में। तो उसको हमने कहा एक टीचर डायरी नहीं करके हम उसको लर्निंग डायरी का नाम देते हैं, कि जिसमें हमारी क्या लर्निंग हुई है, हम सारे लोग अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं। तो इसको हमने कहा कि एक लर्निंग डायरी हम बनाते हैं, जो कि आप लोग अभी चूंकि रिसेंटली एज ए टीचर एजुकेटर ज्वाइन किए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आप लोग भी अपनी एक लर्निंग डायरी करें और उसको आप देखें कि अभी से लेके आप रिटायरमेंट तक अगर उस डायरी को आप मेंटेन करें तो शायद हमको लगता है कि आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा। आप 30 साल बाद भी आप देख पाएंगे कि आपने क्या सीखा, आपने अपनी जर्नी कहां से शुरू की। आपको इसमें 5 वर्ड्स लिखना है दैट यूड से कैरेक्टराइजेस यू एज ए लीडर। आप कोई ऐसे 5, जब आप टीचर्स के साथ काम करते हैं, जब आप उनको ट्रेन करेंगे, तो आप उनको बोलेंगे कि कोई ऐसा 5 शब्द लिखे जो कि आपको एज ए लीडर बताता हो कि यस ये 5 शब्द है और आप स्कूल लीडर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 5 शब्द भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे टीचर्स को जिनका परफॉर्मेंस खराब था, उनका प्रमोशन हो गया और स्कूल लीडर हो गए, और ये 5 शब्द ने फिर उनके पूरे जिंदगी को बदल दिया, उनके पूरे प्रोफेशनल लाइफ को बदल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लर्निंग डायरी का इस्तेमाल करें और हम 5 वर्ड लिखे, 5 सेंटेंस भी नहीं, जो कि मुझको ये बताता है कि मैं एक लीडर हूं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए मैंने फर्स्ट डे भी बहुत फोकस किया था, लर्निंग रिफ्लेक्शन रिव्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको लोग किस रूप में देखते हैं। हाउ डू यू थिंक योर टीचर्स व्यू एज द लीडर? हमारे स्कूल में, जैसे अगर मैं किसी स्कूल का हेडमास्टर हूं या आप किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, या कल हो के आप लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो टीम है, आपकी जो टीचर्स है, टीचर एजुकेटर्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं एज ए लीडर? कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत डेमोक्रेटिक हैं, आप ऑटोक्रेटिक हैं, या आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये रिव्यू करना कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप कितने अच्छे लीडर, क्या वो आपको पसंद करते हैं, डू दे लाइक यू, डू दे रिस्पेक्ट योर नॉलेज एंड स्किल्स, क्या वो आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स, लीडरशिप स्किल और टीचिंग स्किल, मैनेजरियल स्किल, जो तमाम किस्म की जो स्किल्स होती हैं, क्या वो आपके स्किल्स को रेस्पेक्ट करते हैं, क्या वो आपके स्किल से सीखते हैं? बहुत बार हमने देखा है कि हेडमास्टर का हमको इसलिए रेस्पेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो हेडमास्टर हैं, वो हमारे बॉस हैं, कल होके हम उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो क्या हम उनको इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं कि वो बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, या हम उनको रिस्पेक्ट इसलिए सामने से कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे बॉस हैं या हमारे वो स्कूल के फिर हेडमास्टर? हाउ डू यू डेमोन्स्ट्रेट टू योर टीचर्स दैट यू आर डेवलपिंग एज ए प्रोफेशनल? आप कैसे, एक स्कूल लीडर कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है आप अपने टीचर्स को, आप अपने टीम को, कि आप अपने आप को और उनको एज ए प्रोफेशनल आप उनको डेवलप कर रहे हैं? आपने एक प्रोसेसेस बनाया है, आपने एक प्लान बनाया है अपने आप को डेवलप करने का, सारे टीचर्स को डेवलप करने का। आपका क्या, डू यू डेमोन्स्ट्रेट? ये आपके व्यवहार में, ये आपके बिहेवियर में, या आपके एक्टिविटी में क्या ये चीज डेमोन्स्ट्रेट होता है? जैसे एग्जांपल के लिए, would they see you as someone who is willing to try new ideas and reflect on their impact? क्या आपकी टीम, क्या आपके स्कूल के जो लोग हैं वो आपको देखते हैं कि नहीं आप नई चीजों को आप ट्राई कर रहे हो? ठीक है, गलती होगी, उससे हम सीखेंगे, उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है,
तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपके टीचर्स, आपके बच्चे आपको देखते हैं कि स्कूल में आप नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को आप स्कूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही कुछ चीज़ों से हमको सफलता मिलेगी, कुछ चीज़ों में हमको सफलता नहीं मिलेगी, बट ये लर्निंग जो है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है, एक नई चीज़ ट्राई करने का जो जज्बा है, वो भी आपके टीचर्स आप में देख रहे हैं कि नहीं, आप में वो फिर काबिलियत। तो वो, और अंत में मैं ये कहूँगा कि रिफ्लेक्ट ऑन योर आंसर्स to the above question. What do you see as obstacle to your own growth? ये एक बहुत important है कि हम थोड़ा सा इन सारे आंसर्स को लेके हम कहीं ना कहीं पे हम वो रिफ्लेक्ट करें कि इन सारे चीजों को करने में कौन कौन सा ऑब्स्टेकल आ रहा है जो कि हमारे खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं पे रोक रहा है। तो हम अगर इन ऊपर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए है, इसके ऊपर हमको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, आपने जिस देखा होगा कि हमारे दोनों ही सेशन में वो कुछ वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, लर्निंग, रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ग्रेट लीडर्स की आप जीवनी पढ़ लें, आप हमेशा देखेंगे कि जो भी ग्रेट लीडर हुआ, हमारे ग्रेट टीचर हुए, हमारे ग्रेट टीचर एजुकेटर हुए, सबों का एक बहुत मूल मंत्र था रिफ्लेक्शन। हम जो भी कुछ करते हैं हम रिफ्लेक्ट किए, और हम जो कल थे वो हम आज नहीं हुए, हम आज कल से बेहतर होने की कोशिश किए, और हमारा कल जो आने वाला है उसको हम फिर बेहतर बनाने की हम बहुत कोशिश करेंगे। तो ये एक जो हमारा छोटा सा एक सेशन था कि स्कूल लीडर एज ए लिबरल, कि हम एक स्कूल लीडर को हम कैसे सक्षम बना सकते हैं, कैसे योग्य बना सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा सेशन में हमने बताने की कोशिश की कि क्यों हमारा रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, क्यों हमको हमारा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जरूरी है, क्यों हमको वो रिफ्लेक्ट करना कि हमारे अंदर कौन कौन सा स्किल्स है, हमारे अंदर इधर कौन कौन सा स्किल गैप है एक अच्छे स्कूल लीडर होने के लिए। और हमने फिर आज उसकी बात की। एक अंतिम वीडियो के साथ हम आज के सेशन को खत्म करना चाहेंगे। तनवीर, आप अगला वीडियो दिखाएंगे जरा। तनवीर, अंतिम वीडियो दिखाएंगे? स्क्रीन फुल कर। इसमें तो बहुत दिक्कत आई क्योंकि some difficulties, as nobody wants to work hard. लेकिन But I keep everybody's energy levels very high. अच्छा रखूंगा। I never just stay in my seat while in school. मैं जो है If a class is silent, I ask, what's the problem here? तो मजबूर करती हूँ कि शिक्षक पढ़ाने ही लगता है और आप I try to deal with the teacher's problem. भाई पढ़ाने में क्या समस्या आ रही है उसको, वो मैं उनसे I want to handle them personally. तो They tell me and we discuss it and find a solution together. और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा है कि यदि The main thing is that when a teacher doesn't go to their class, then other teachers will follow suit. And this disturbs the routine. रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले I want discipline in the institution. तो जिससे टाइम टेबल के If everybody sticks to the timetable, there will be no problems.
and the teachers will attend their classes on time. During my rounds, I ask them to concentrate on teaching. I persuade them not to do other school-related work. The teacher needs to teach in class. If the teacher is busy with other work, the students get bored and they will stop attending classes. I tell the teachers that they should go into the class smiling. I try to improve the relationship between the teachers and the students. The teachers are also very cordial towards each other. We entertain them and celebrate Teachers' Day and Children's Day, and celebrate all the other special occasions together. Teachers and children enjoy and participate in the activities such as singing and so on. The students like it and don't get bored. They don't feel they are being forced to do anything. When we sit together, I don't let them feel that I am the principal. I guide them. I give them suggestions on how to do things quickly but correctly. I also welcome their suggestions. Sometimes I receive good suggestions from the teachers. We work together and don't allow stress to occur amongst the staff. My first task was to ensure that all the teachers arrived in their respective classes according to their timetable. There is a fixed monthly syllabus. They should complete the syllabus on a monthly basis and they should take monthly tests. In those tests, the number of girls scoring A grades should increase. It is our goal to increase the number of girls achieving A grades and to provide extra classes to girls with grade D or E. We call them remedial classes. With these classes, we help students improve their grades. I use diagrams and charts from the books of higher classes like BSc. I have had these charts made. I have tried to create a nice environment in our classes. The children like to sit in a class that is fully decorated. It wasn't like this before, so I asked the students to decorate their classes. They made charts related to the subject matter. And they illustrated the subject matter using these charts and posters. In this way, they'll look at the charts repeatedly and they'll become imprinted in their minds. At the same time, the class looks better. The students also get a feeling that they can improve on things. And they then come up with better diagrams and put these up in their classrooms. The relationship between the principal and teachers should be cordial. A school should first and foremost be disciplined. There should be a general idea, not necessarily written on paper, but it should be a fully developed plan on what to do at what time. For example, if principals are in charge of issuing scholarships or distributing uniforms or bicycles, they should operate such schemes according to a given plan. The school mustn't be organized so that if an important task comes up, all the teachers are involved in it and the children are left unattended. Otherwise, this will eventually affect school attendance. हाँ दोस्तों, तो हमने हमारे पास कुछ सवाल अभी आए थे कि टीचर्स और हेडमास्टर के बीच का जिस रिश्ता, और अगर हेडमास्टर कोऑपरेट ना करे तो हमको क्या करना चाहिए। ये एक बहुत अहम सवाल है और सारे लोग ने जो अपने अपने फीलिंग्स, अपने जो एक्सपीरियंस को जो बताए हैं, उसका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास समय होता तो हम हर एक को हम डिस्कस कर पाते, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने इस वीडियो में देखा कि एक हेडमास्टर सबसे पहले ये कहता है, एक स्कूल लीडर सबसे पहले ये कहता है कि हमको सबसे जरूरी है
हमको अपने टीचर्स को गाइड करना, टीचर्स के साथ बैठना, समय उनके साथ स्पेंड करना और मंथली प्लान बनाना। और स्कूल, एक अच्छा स्कूल लीडर ये कभी नहीं कहता है कि मैं हेडमास्टर हूँ, स्कूल लीडर हूँ तो मैं सब कुछ जानता हूँ। अभी आपने जस्ट देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि हम आप टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये तो यहाँ पे अगेन वो रिफ्लेक्शन और लर्निंग वर्ड आ रहा है कि हम स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने टीचर से भी हम बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हेडमास्टर, स्कूल लीडर और टीचर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ और एग्जाम्पल शायद मेरा नहीं होगा, ये आप सभी लोग का एग्जाम्पल होगा। और मुझको लगता है कि अगर आपने ये चीज इनकाउंटर नहीं किया हो तो इन फ्यूचर आप जरूर इस चीज को इनकाउंटर करेंगे। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ जो स्कूल हेडमास्टर्स होते हैं उनके 1 साल या 6 महीना रिटायरमेंट का होता है, तो उनमें वो एक मोटिवेशन जो होता है बहुत सारे लोगों में नहीं होता, बहुतों में फिर होता भी है। और वहां पे जो आजकल के जो नए जनरेशन के जो टीचर्स आए हैं, जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनको एक मैंने बहुत रिफ्ट होते देखा है। इनफैक्ट हम जब यूपी में भी जब हम काफी सारे स्कूल्स में हम काम कर रहे थे तो हमने देखा कि वो रिफ्ट हमेशा यहाँ, तो ये रिफ्ट जो है वो एक ओल्डर जनरेशन का और एक न्यू जनरेशन का है, जहाँ की न्यू जनरेशन के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो थोड़ा पार्टिसिपेटरी वे में पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कौसम्बी से श्वेता कुमारी जी ने भेजा है कि हम जब स्कूल में थे तो हमारा काम एक ही था कि टीचर आते थे और क्लास में किताब लेते थे और रीडिंग हो जाती थी। उस समय ना कोई एक्टिविटी होती थी, ना कोई पीयर वर्क था, ना कुछ ग्रुप वर्क था। तो आज के कंटेक्स्ट में हम देखें कि हर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं कि हम कौन कौन सा माध्यम अपनाएं कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जिस समय से वहां पे सारा फोकस था कि किसी तरह हमको रट लेना है, एग्जामिनेशन में जाके उल्टी कर देनी है और अच्छे मार्क्स तो हमको फिर ही जाएंगे। बट एक अच्छा टीचर और एक अच्छे स्कूल लीडर का एक ये भी है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और अगर हम किसी चीज को हम पीयर लर्निंग से, प्रेजेंटेशन से, प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो चीज शायद हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, बट जो चीज हमने रट लिया है वो शायद हम कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद हम भूल जाएंगे। तो हम आज के 4 वीडियोस पे फिर हम आते हैं और उस पर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने देखा कि पहले वीडियो में एक टीचर ने कैसे आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि नहीं, हमको एक स्कूल लीडर का रोल निभाना है। और उसने सारे स्टेक होल्डर्स वो जो है पंचायत, बीडीओ, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन वो ऑफिसर, सबके पास जाके उसने उससे जस्ट रिक्वेस्ट किया, सबका कोऑपरेशन लिया। उसके बाद हमने देखा कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्कूल में कैसे किया रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि फिर हमारा लॉकडाउन में हमारे स्कूल जो है वो स्कूल बंद है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कंप्यूटर पे जैसे हम कर रहे हैं, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं बिकॉज जिस वर्ग के लोग हमारे स्कूल में फिर आते हैं सबों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। तीसरे वीडियो में हमने जस्ट देखा कि हम उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम कितना ये है, और अभी इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे टीचर्स को हम ये लीड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिश्ता बनाने की जो प्रक्रिया है, आप चाहे डाइट में हैं वहां भी शायद आपको ये स्थिति हो कि हमको सबको ये बताना है। कभी हमने देखा है कि नाम के लिए और कभी इन सारे चीजों के लिए भी कुछ रिफ्ट हो जाता है। तो हम कैसे एज ए टीम, हमने अंतिम वीडियो में भी जस्ट देखा है कि स्कूल लीडर ने एक टीचर्स के साथ कैसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट किया, एक ट्रस्ट क्रिएट किया, जहां लोग एक दूसरे से लर्न किए। और हम बिल्कुल मानते हैं कि कुछ डिफिकल्ट लोग हैं, बट हमको लगता है कि उन डिफिकल्ट लोगों को हम अपने एक्टिविटी से, हम अपने पॉजिटिव
पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपने पॉजिटिव रिजल्ट से हम डेफिनेटली हम समय के साथ हम लोगों को मोल्ड कर पाएंगे। और आज का फिर हमारा जो सेशन है वो फिर हम यहाँ पे हम समाप्त करना जाएंगे। तनवीर लास्ट स्लाइड पे फिर आप आ जाएंगे। तनवीर लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। ये एक कल्ली पश्चिम स्कूल है लखनऊ के पास, जहां मैंने ये तस्वीर ली थी। और फिर इसका इस्तेमाल वो लोग स्कूल में फिर बहुत चीज़ों के उपयोग में जैसे करते हैं। और ये स्कूल की घंटी है, जहां फिर बच्चे घंटी बजती है तो बच्चे थोड़े दुखित हो जाते हैं कि अरे अब स्कूल से छुट्टी हो गई, घर जाना पड़ेगा। अगर घंटी नहीं बजती तो हम शायद स्कूल में बहुत कुछ सीख पाते। आज का सेशन मैं एक विवेकानंद के कोटेशन के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि विवेकानंद ने कहा था कि जितने भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग हम सब भी कभी बच्चे रहे होंगे, आज टीचर बन गए, टीचर एजुकेटर बन गए। उन्होंने कहा था कि स्कूल में जितने बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे पौधों की तरह और वो पौधों की तरह इसलिए है कि हर एक पौधे का जो ग्रोथ होता है वो अपने अनुसार होता है। चाहे आप उनको सेम खाद दे दो, सेम पानी पटा दो, सेम उनको सूर्य की रोशनी में मिलती है, बट विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि उनका जो नेचुरल ग्रोथ जो है वो फिर उसको हम लोग रोके नहीं, उसको हम कंटिन्यू रखें। और वो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छे फूल की तरह वो फिर खिलेंगे। तो इसी कोटेशन के साथ हम फिर से आप सारे लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और माफी चाहेंगे कि शुरू में चूंकि वो टीम के तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ गया था और तनवीर और मुझको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज का जो हमारा विषय था मुझको उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, जहां की हमने ये बात की कि एक स्कूल लीडर को हम कैसे योग्य बना सकते हैं, उनको कैसे हम सक्षम बना सकते हैं। फिर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और SCERT यूपी को और अजय सिंह जी को ये फिर आज आपके साथ इंटरेक्शन कराने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।